नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में कई विधायकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में फंसी पूर्णिया के रुपौली से पूर्व विधायक बीमा भारती की अब लाई डिटेक्टिंग टेस्ट कराने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, क्या है यह पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, ये जो पूरा खरीद फरोख्त वाला मामला है और ये जो बीमा भारती की लाइव डिटेक्टिंग का जो बात सामने आ रही है, इस पे क्या है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, आरजेडी में है अभी बीमा भारती। पहले जेडीयू की विधायिका थी और नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान उन्होंने पाला बदल लिया था और इसके पहले भी वो आरजेडी में आ ही गई थी। अब चुनाव भी लड़ी थी लोकसभा का, लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन विश्वास मत के दौरान जो उन्होंने पाला बदला था, उसको लेकर उनकी जांच चल रही उनके खिलाफ। और खबर ये भी है कि यू ने उनसे पूछताछ की भी थी, लेकिन किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो अब 31 जुलाई को उनसे पूछताछ हुई थी और कोई जवाब संतोषजनक नहीं दिया। तो अब यू का कहना है कि ऐसे सवाल कई हैं जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और सच्चाई जानने के लिए अब उनका लाई डिटेक्टर किया जा सकता है। तो लाई डिटेक्टर टेस्टिंग होगा तो उसमें पकड़ी जाएंगी। अगर झूठ बोल रही होंगी तो वो स्वीकार ही नहीं कर रही है कि उन्होंने कोई लेन देन किया है। सर, तो बीमा भारती से 2024 में भी पूछताछ किया गया था, तो ये पूरा मामला क्या है? वही है, हॉर्स ट्रेडिंग का। नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना था और उस समय विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था। कई विधायकों ने पाला बदला था, इधर से उधर गए थे और उसमें एक बीमा भारती भी थी। तो उनसे उसी मामले में पूछताछ हुई थी और अभी भी लाइव उनकी झूठ पकड़ने वाली मशीन से उनकी जांच कराने की तैयारी चल रही है। और आपको पता ही है कि जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने एक केस किया था और उस केस में आरोप लगाया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। और यू को जो बयान दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि आरजेडी खेमे में शामिल होने के लिए फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव को समर्थन देने के लिए 10 करोड़ रुपए का और मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया था उनको। तो बीमा भारती पर भी इसी तरह का आरोप है और बीमा भारती भी फ्लोर टेस्ट के दिन रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। उस समय वे पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट से लगातार 5 बार की विधायक थी और इस मामले में बीते 31 जुलाई को उनसे पूछताछ भी हुई थी। और 31 जुलाई को आरजेडी की पूर्व विधायक बीमा भारती से कोतवाली थाने में 2024 में दर्ज विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में पूछताछ पहले भी की जा चुकी है, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिल रहा है। तो अब लाई डिटेक्टिंग करने की तैयारी चल रही है। सर, तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग मामला है, इसमें और कौन कौन से विधायक शामिल हैं जिन पे ये तैयारियां चल रही है ईओयू की तरफ से छापेमारी मारने? देखिए, जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार हैं, सुदर्शन कुमार हैं और आरजेडी से जुड़े कई ठेकेदार हैं और आरजेडी के विधायक भी हैं। लेकिन आरजेडी के विधायकों के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है, केवल जेडीयू के विधायकों और आरजेडी से जुड़े हुए ठेकेदारों की जांच चल रही है और इनके ऊपर विधायकों को पाला बदलने के लिए प्रलोभन दिए जाने का आरोप है। और डॉक्टर संजीव पर तो बीमा भारती और उनके पति के अपहरण का केस भी जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में दर्ज करा दिया था और डॉक्टर संजीव का कहना है कि ये झूठा आरोप था और पटना हाई कोर्ट पुलिस को इस बारे में नोटिस भी जारी कर चुका है कि बिना जांच पड़ताल के आपने विधायक के खिलाफ विधायक को किडनैप करने का केस कैसे किया। सर, तो ये डॉक्टर संजीव को भी ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उस टाइम तो ऐसा खबर भी आई थी कि डॉक्टर संजीव ने ही उल्टा ईओयू से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। हाँ, देखिए, डॉक्टर संजीव को भी बुलाया था यू ने और उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास आप जिस तारीख को बुला रहे हैं समय नहीं है, मैं तो भूमिहार ब्राह्मण माने ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन कर रहा हूँ, लेकिन पहले ही मैं आ जाता हूँ। पहले ही पहुँच गए पूछताछ के लिए और पूछताछ में पूछताछ उनसे कम हुई, उन्होंने पूछताछ ज़्यादा की। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कोई नहीं धरती पर ऐसा है जो साबित कर दे कि मैं अपने पैसा लिया है। मुझे किस चीज़ की कमी है? मैं ठीक है, सरकार से पार्टी से नाराज था और नाराज रहता हूँ, कारण उसका है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं खरीद फरोख्त में शामिल था। आप साबित करिए और पूरे प्रमाण के साथ ही साबित करिएगा। कहीं लोचा किया तो कोर्ट है ना। अभी तो पटना पुलिस को नोटिस भिजवाए हुए हैं
झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो आप लोगों को भी छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने सवाल किया कि हाँ, जेडीयू से जुड़े हुए विधायकों का तो आप जांच कर रहे हैं, आरजेडी के बीमा भारती की जांच कर रहे हैं, और वो विधायक जो आरजेडी छोड़ करके आए थे सरकार के साथ, जिनको मंत्री, बोर्ड, निगम और आयोग का पद देने का लालच दिया गया था, उनकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका इशारा साफ था कि अनंत सिंह की पत्नी आई नीलम देवी है, और अनंत सिंह को इनाम मिला, पुरस्कार में उनकी रिहाई हुई। फिर दूसरे विधायक हैं प्रहलाद यादव, जो आरजेडी के विधायक थे, आ गए थे नीतीश सरकार के समर्थन में। उनके बारे में कहा कि उनको टिकट देने, एमपी का टिकट देने का और मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया गया था। तो कई आरोप डॉक्टर संजीव ने ही लगा दिए सरकार पर। सर, लेकिन ये तो बड़ा सवाल है ना कि विश्वास मत के दौरान बाकी सारे दलों के विधायकों के साथ पूछताछ की गई, पर आरजेडी के विधायकों के साथ पूछताछ नहीं की। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई विभाग जो भी है वो सरकार का ही एक संगठन है ना, जांच एजेंसी है, तो सरकार से जुड़े विधायकों की जांच क्यों करेगा? आपने ठीक कहा कि इस मामले में तो देखा जाए कायदे से, तो जिन विधायकों ने पाला बदला उनकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर संजीव ने तो पाला भी नहीं बदला, आखिर में वो आए और वोट भी किया सरकार के पक्ष में। हाँ, पहले भाग रहे थे, लेकिन बाद में तो आए, उन्होंने वोट भी किया। सुदर्शन का भी यही हाल था, वो भी भाग रहे थे, लेकिन बाद में आकर वोट किया। बीजेपी के भी कई विधायिका और विधायक हैं जो भाग रहे थे इधर उधर, तो उनके खिलाफ भी कोई केस नहीं हुआ है, कोई जांच नहीं हुई है। तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई, जो बीजेपी के और आरजेडी के विधायकों ने पाला बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है? केवल उन्हीं विधायकों की जांच हो रही है जो सरकार के साथ खड़े नहीं हैं, जो सरकार के गलत काम का विरोध करते हैं। तो ये होने देंगे क्या? सर, बल्कि जो सुदर्शन है उनके तो पेट्रोल पंप का मामला था ना कुछ। नहीं, सुदर्शन कुमार पर भी हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने का आरोप है, और सूत्रों का कहना है, दावा नहीं किया जा सकता है, कि उनके पेट्रोल पंप अकाउंट में उस समय कुछ लेन देन हुआ है, आर्थिक लेन देन। तो उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई विभाग की टीम कर रही है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो मान कर चलिए कि जो भी विधायक फंसे हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में, उनके खिलाफ जांच तेज हो गई है, और अब उनकी झूठ पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर मशीन की मदद भी लेगा आर्थिक अपराध इकाई विभाग। तो पूरी तैयारी है चुनाव से पहले इन बागी विधायकों की नकेल कसने की। अब देखिए, डॉक्टर संजीव को तो अब टिकट भी मिलेगा जेडीयू से या नहीं, कहना मुश्किल है। सुदर्शन को तो नहीं ही मिलने जा रहा है, क्योंकि दोनों ने बगावत की थी। लेकिन आरजेडी के जो विधायक यहाँ आए भागकर, उनको भी कुछ खास मिला नहीं। चेतन आनंद को मंत्री का बंगला तो मिल गया, लेकिन मंत्री तो बने नहीं। उम्मीद थी कि मंत्री बन जाएंगे, नहीं बने। फिर प्रहलाद यादव आए थे, अब उनके टिकट पर ही आफत है विधायक का। वो तो आरजेडी से भी विधायक थे, वहाँ रहते तो उनको टिकट भी मिलता, लेकिन आ गए नीतीश कुमार के साथ, तो उनके टिकट पर आफत आ गई है। अब ललन सिंह उनको चुनाव लड़ाने के पक्ष में है ही नहीं। ललन सिंह कह रहे हैं वो सीटें नहीं छोड़ेंगे, सूर्यगढ़ा जहाँ से विधायक हैं और वहाँ के सांसद हैं वो, तो उनसे लड़ करके सीट ले लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो आरजेडी से आए हैं जेडीयू में, वो भी फंसे हैं, ऐसा नहीं है। जो जेडीयू से गए हैं वो भी फंसे हैं। तो सब की नकेल कसी जा रही है। चुनाव के पहले बड़ा खेल होने वाला है। जी, तो सुना आपने हमारे डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।